नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोगिंदर कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। कुछ समय पहले मैंने अपना स्कोर कार्ड यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो कुछ एस्पिरेंट के कमेंट आए कि सर आप अपनी स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर कीजिए, आपने कैसे तैयारी की थी। तो इस वीडियो में मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं अपनी आरआरबी टेक्नीशियन की संपूर्ण स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी जिसके कारण मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 3 महीने स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप भी इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 25 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी टीचर का कोर्स ख़रीदना है आपको। जैसे मैं आपको 2-3 टीचर्स के नाम बता देता हूँ। एक तो साहिल सर हैं, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है, उस पर पेड कोर्स मिलता है, आप उनका कोर्स ले लो। या फिर गगन सर हैं, ये भी बेस्ट हैं। और इसके अलावा जो RW वाले राहुल सर हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने इन तीनों से पढ़ के देखा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, साहिल सर बेस्ट है मैथ्स के लिए। मैंने साहिल सर से ही पढ़ा है रेलवे का मैथ्स के लिए। साहिल सर बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, आपको 1 बाय 1 वीडियो देखनी है, उसके साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और वीकली आपको उनको रिवाइज़ करना है। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जाओगे। तो आपको जैसे 7 दिन में से सिर्फ 6 दिन ही पढ़ाई करनी है, क्लास लेनी है, नोट्स बनाने, एक दिन आपको रिवीजन के लिए ज़रूर रखना है। सारे टाइप आपको पीछे पीछे याद करते जाने हैं, वरना आप भूल जाओगे। फिर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वापस पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूरा रिवीजन करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं फिर वो कुछ याद नहीं आता, वापस पूरे लेक्चर देखने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप 6 दिन पढ़ो और 1 दिन रिवाइज़ करो, ये बेस्ट है। इन तीनों में से आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो, तीनों टीचर बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत टीचर हैं, तो उनका भी आप कोर्स ले सकते हो। आप पर डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ ज़्यादा बैठती है। मैंने साहिल सर से पढ़ा था, साहिल सर बेस्ट है। इसके अलावा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उसको आपको प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा। एक तो यूथ की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और एक आती है पिनेकल की बुक। आप जो चाहे इनमें से ख़रीद सकते हैं। दोनों बुक अच्छी हैं, मैंने दोनों देखी हैं, दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आप लेटेस्ट एडिशन लेना। पिनेकल का अच्छा है, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी TCS एग्ज़ाम करवा रहा है तो इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं है मैथ्स का, आप आसानी से 25 में से 23 चॉइस क्वेश्चन कर लोगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 25 में से 22-23% सही करने ही होंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं इस बार ITI वालों का टॉप भी 90 मान के चलो। गुवाहाटी जोन में इलेक्ट्रीशियन वालों के 88 वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा जनरल से, तो आप देख लो कंपटीशन कितना हाई है। तो आपको मैथ्स में आउट भी नहीं तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, 22-23 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद मैं आपको एक बुक बताता हूँ, कंसेप्ट किंग बुक है गगन प्रताप सर की। इसमें सारे फॉर्मूले एक साथ दे रखे हैं। आप जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सारे फॉर्मूले एक साथ दे रखे हैं, उनको आप जैसे एडवांस मैथ में आपको बहुत हेल्प करेगी। एडवांस मैथ रेलवे में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, अगर पूछता है तो सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछता है। आपको फॉर्मूला आएगा तो आप क्वेश्चन सही कर दोगे, भले आपका वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हो। जैसे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लिया, क्यूब का एरिया पूछ लिया, ये आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अर्थमेटिक पूरा पढ़ो, एडवांस मैथ के आप लेक्चर यूट्यूब से देख के भी इसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब से कोई लेक्चर देखो, उसके बाद ये बुक खरीदो। कंसेप्ट किंग बुक है गगन सर की, 150 रुपये में लगभग आ जाएगी। 150 भी ज़्यादा ही है, कभी ऑफर में तो 100 रुपये में भी आती है मार्केट में। आप इनको ख़रीदो और उसको साथ साथ में रिवीजन करते रहो। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगी, वो है ये आपको ज़रूर करके जाना है। क्योंकि इससे मैंने ये चीज़ महसूस किया कि अपनी तैयारी अच्छी होती है, फिर भी अपन एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्या है, थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। अपन को लगता है यार ये क्वेश्चन अपने से हो नहीं रहा, टाइम जा रहा है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप कम से कम 30 तक टेबल याद करो। क्योंकि बीच में कहीं टेबल आएगा, जैसे कोई प्राइम नंबर आ गया, आपको लगता है कि इससे डिविजिबल होगा कि नहीं, अगर आपको टेबल आएगी तो आप जल्दी से उसको डिवाइड करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं आ पाएगा। तो आप सबसे पहले 1 से 30 तक टेबल्स याद करो, उसके बाद स्क्वायर याद करो कम से कम 30 तक। क्यूब भी 20 तक आपको याद होने चाहिए। क्यूब 20 तक बहुत हैं, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्क्वायर और टेबल तो आपको 30 से ज़्यादा भी अगर आप याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे भाजकता के नियम है, 11 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है,
5 का क्या है, जैसे 2 का क्या है, ये आपको याद रहेगा तो आपको आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे किसी संख्या के नीचे 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है, आप ऊपर ऐसी संख्या देखिए, अगर वो 11 से पूरा भाग जाता है तो आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। ऐसे कई बार अपन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप इसके अलावा भी कई बार फ्री रहते हो तो मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन बता दूंगा, उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लो। उसमें आपको कुछ गेम्स दे रखे हैं नंबर्स के, जिसमें आपको टेबल्स, क्यूब्स ये याद करने में आसानी होगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होंगे। और इसके अलावा आप सारे अदर सब्जेक्ट हैं उसमें, उसके लिए टाइम बचा पाओगे। ठीक है, ये आपको मैथ्स का मैंने स्ट्रेटजी बताया, मैथ्स की स्ट्रेटजी मैंने आपको पूरी बता दी है। इसके अलावा मैं आपको बता के चलूँ कि आप इसमें अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को कि चलो मैं ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है और मैथ्स इतना टफ आता भी नहीं है। तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने, एक भी नहीं छोड़ना, एक भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी आएंगे। अगर थोड़ा भी आपका पढ़ा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। इसके अलावा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं टेक्स्ट बुक पर। आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे और वैसे फुल मॉक भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं। टेक्स्ट बुक पे जाओ, आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद आप कम से कम 20 सेक्शनल मॉक लगाओ, मतलब हर टॉपिक का 2-2 लगा लो तो भी ठीक है, चलेगा। इसके बाद आपको फुल मॉक लगाने हैं। फुल मॉक का स्ट्रेटजी का वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा कि आपको कब लगाने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर लगाने हैं। आप एक बार मैथ्स में इतना करो, इतना कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके 23% सही होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, आप हो सकता है आप 25 भी कर सकते हो, लेकिन 23 तो आप कर ही दोगे अगर ये स्ट्रेटजी आप 3 महीने फॉलो कर रहे हो तो। इसके बाद अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी भी टीचर से आपका कोर्स कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोज़ हैं। और अगर आप कैपेबल हो पेड कोर्स लेने में, तो मैं आपको बता दूं कि कैरियर लैब पर है पीयूष वार्ष्णेय सर, ये रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं। पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट टीचर आपको यही मिलेंगे, पीयूष वार्ष्णेय सर। रेलवे के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे और किसी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं सर। तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर के यूट्यूब पर लेक्चर भी देख सकते हैं। किसी टॉपिक पर्टिकुलर, आप जैसे एग्ज़ाम पर्टिकुलर टॉपिक टाइप करो, जैसे क्यूब एंड डाइस बाय पीयूष वार्ष्णेय सर, उसमें है कैलेंडर बाय पीयूष वार्ष्णेय सर। तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट करो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, बस आपका टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स ले सकते हैं, उनका पेड कोर्स लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स रीजनिंग में तो ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, 2-4 टॉपिक के नोट्स आप बनाओगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए वही आपको सेम बुक बताऊँगा, यूथ और पिनेकल की, दोनों बुक बेस्ट है। आप किसी भी बुक को ख़रीद सकते हैं, दोनों बुक आपके लिए अच्छी हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 50 से 100 क्वेश्चन आप हर टॉपिक के लगाओ, फिर छोड़ो, उसके बाद मॉक लगाओ। रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप आराम से कवर कर लोगे इसके। लेकिन इसमें भी वही बात है कि आपको कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप रीजनिंग में गलत कर गए, इसका मतलब है आप लाखों बच्चों से पीछे चले गए। और इतनी आपको पता है सीट आती हैं आजकल। तो आपको रीजनिंग में क्या करना है, पहले आप सर का कोर्स लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो। अगर आपको कोई और टीचर सूट होता है तो आप उससे भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि और टीचर अच्छे नहीं है, बाकी टीचर भी सब अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनसे पढ़ा था तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तब मैंने इनका नाम लिया है। बाकी मैं कोई इनका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये चीज़ मैंने महसूस की है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैंने रोज़ 2-2 सेक्शनल मॉक लगाने शुरू कर दिए। जैसे 20 मिनट का एक मॉक होता था तो 40 मिनट में रीजनिंग के लिए निकाल देता था। तो आप 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाओगे, आप मेरी बात मानो 2 महीने करके देख लो, ये आपकी रीजनिंग में इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप पूछो मत। तो मेरे कहने पर ये इतना करो, आप डेली के 2 सेक्शनल मॉक लगाओ रीजनिंग के, 2 महीने लगाओ। 2 महीने बाद आपको रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी सिंगल। आपको स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा और आपके मार्क्स भी आने लग जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा बाकी सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आप रीजनिंग जल्दी कंप्लीट करोगे, आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा सोचने का। पेपर में आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने पेपर 3 बार किया था। एक बार कर लिया था 40 मिनट में ही, उसके बाद एक बार रीचेक किया, फिर वापस चेक किया, फिर मेरे पास टाइम बच गया, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से पहले बहुत मॉक लगाए थे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी है, मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैंने देखो ये चीज़ लिखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीके और रीजनिंग एक दूसरे से संबंधित हैं। एनालॉजी में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया भारत, फिर आपको दे दिया नई दिल्ली, फिर आगे लिखा होगा जापान,
फिर आगे पूछता है। तो आपको जापान की राजधानी पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग में आते हैं, लेकिन वो जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको 5-4 चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप एक तो देश की राजधानी है वो याद करो, एक कई मुद्रा है, देश की करेंसी है अलग अलग है वो याद करो, और एक जैसे कि संसद का नाम है, कोई देश का प्रधानमंत्री हो, थोड़ा करंट का टॉपिक हो वो याद करो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है। ये राजधानी वाले तो आप याद कर ही लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी, एनालॉजी में बहुत बार आता है। रीजनिंग में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं रीजनिंग में लेकिन होते जीके के। और अगर आप यकीन मानो, अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हैं तो आप बहुत एस्पिरेंट से आगे निकल जाते हैं। वो चीज़ आपको मेरिट में लाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो में लाता रहूँगा। इसके बाद भी गाइडेंस वीडियो में बहुत लाऊँगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ये सब डिटेल में बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अभी। अब हम आते हैं साइंस पर। तो साइंस देखो 40 नंबर का आएगा, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। साइंस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा यहाँ। और इसमें क्या है, मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जैसे आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। मेरे साथ में है लड़के, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है। मैंने उनसे भी बात की है कि आपने कैसे पढ़ाई की। उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं मेरा अनुभव भी आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। अभी देखिए, साइंस का सबसे पहले आपको क्या करना है, भले ही आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, आप भूल जाओ। अगर आपने 11वीं-12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो, आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपको एक बार भूलना होगा उस चीज़ को। आप ये नहीं मान सकते कि मुझे आती है ये सब, क्योंकि ये कंपटीशन है, वो स्कूलिंग था। इसमें क्या है, आप सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करो एक टीचर से। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, ये नीरज जहांगीर सर हैं, जिनका साइंस मैग्नेट नाम से कोई चैनल भी है। मैंने इनसे ही पढ़ा था। सबसे पहले मैंने इनका कोर्स लिया, उसके बाद सारे लेक्चर कंप्लीट किए, साथ साथ में नोट्स बनाए। संडे को मैं पूरा रिवीजन करता था। आपको ये काम ज़रूर करना है, संडे को तो रिवीजन करना ही है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है फिर। तो सबसे पहले इनसे आप कोर्स कंप्लीट करो, साथ साथ में नोट्स बनाओ। नोट्स को मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि इतना रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये एक डाबड़ा सर है, उनके भी लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन ये आपको एग्ज़ाम टाइम में देखना है। एग्ज़ाम टाइम में मैंने इस बार देखा था, सर के बताए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया था, तो डाबड़ा सर भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आप जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसके बाद 2-3 बार आप रिवीजन करो। उसके बाद आप NCERT उठाओ। डायरेक्ट NCERT उठाओगे, बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएंगी। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप NCERT पढ़ो, लेकिन डायरेक्ट NCERT नहीं समझ पाओगे। आप 9th 10th की NCERT उठाओ, एक हाइलाइटर लो, उसमें बहुत सी फालतू बातें उनको छोड़ो। फर्स्ट लाइन से पढ़ते जाओ, जो लाइन आपको अच्छी लगे वो उसको हाईलाइट करो, पढ़ते जाओ, फिर चैप्टर कंप्लीट करो। उसके बाद इसका पढ़ने बैठो तो वही लाइन आपको पढ़नी है जो हाईलाइट की है। एग्ज़ाम के टाइम में हाईलाइट की बातें आपको रिवीजन करनी है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो क्वेश्चन आएगा वो NCERT से ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। अभी कुछ लोग पुरानी NCERT फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि पुरानी NCERT से क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे एक तो ये आवर्त सारणी वाला चैप्टर है, ये हटा दिया गया है, इससे क्वेश्चन नहीं आया इस बार एग्ज़ाम में। ना LP में आया, ना टेक्नीशियन में आया, और ना ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे नहीं आएगा। तो इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हटाए गए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में कि कौन कौन से हटाए गए हैं। अलग से वीडियो बनाकर या डाल दूंगा मैं कम्युनिटी टैब में, आप वहाँ देख लेना, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा बताऊंगा तो। आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या करो, फिर मैं आपको बताता हूँ NCERT में एक इम्पोर्टेंट चीज़। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मेरे एग्ज़ाम में आया था ठोस एरोसोल किसका उदाहरण है, धुआं कौन सा कोलाइडी विलियन है। ये बहुत होते हैं, लेकिन ये जो आपको NCERT में दे रखे हैं वही याद करने हैं। अपवर्तनांक है, जैसे डायमंड का कितना होता है, ग्लास का कितना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको NCERT में मिलेंगे और डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्ज़ाम में मेरे क्वेश्चन आया था एरोसोल, धुआं का आया था, धुआं किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है। तो ये आपको NCERT में दे रखे हैं एग्जाम्पल टेबल बनाकर, तो आपको वहीं से याद करनी है। इसके अलावा अपवर्तनांक का क्वेश्चन आता है, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का कितना होता है, पानी का कितना होता है। इसके अलावा उसमें कुछ और पदार्थों के अपवर्तनांक दे रखे हैं,
तो आपको वहीं से याद करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा आप कोई और बाहर की बुक फॉलो करेंगे तो उस गाइड में आपको क्या है, बहुत से एग्जाम्पल दे रखे होंगे, इतना आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जीके की। जीके एग्ज़ाम में 10 नंबर का आएगा और आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाती है। तो आपको ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं, और ये आपके आराम से हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता ये क्वेश्चन सही करने से। क्योंकि जैसे आपको पता है पिछली बार 14,000 वैकेंसी थी, इस बार 6,000 वैकेंसी है, तो कट ऑफ पिछली बार से भी ज़्यादा जाने वाला है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें 10 नंबर का पूरा करंट ही आएगा और कोई सब्जेक्ट वैसे नहीं आएगा, स्टैटिक जीके पूरा करंट आएगा। तो आप करंट को तो आराम से तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट 1 साल का 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स के वीडियो देखने हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए सही रहेगा। मैं मेरा बता दूं, मैंने रवि स्टडी IQ जीके नाम से एक चैनल है जो करंट अफेयर्स की मंथली वीडियो डालता रहता है, और वैसे भी 2-2 महीने का, 6-6 महीने का, और टॉपिक वाइज करंट, बहुत करंट की वीडियो आती है उस पर। आप एक बार ये ज़रूर देखना। इसके अलावा अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से करंट अफेयर्स की पढ़ाई की थी, तो मैं आपको ये चैनल बता रहा हूँ। इसके अलावा आप स्पीडी बुक आती है, ये बुक बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए। मार्केट में और भी बुक आती हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली फ़ॉलो की थी वो स्पीडी की थी। ये 1 साल की आती है, हर महीने आती है। आगे महीना जैसे बढ़ता है पीछे से 1-1 महीना कम हो जाता है, मतलब ये ईयरली बुक आती है। आपको 1 साल की खरीदनी है। इसमें शुरू में सारे अपॉइंटमेंट दे रखे हैं, पूरे जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं वो आपको याद करने हैं। ये याद करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करते जाना है। जिस चीज़ में आपको डाउट लगे वो आप अदर पेज पर लिख लो, जो आपको लगे कि मैं ये मेरे याद नहीं हो रहा है उसको आप लिख कर एक शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लो। एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो बुक भी बहुत बड़ी है, आप उसको पूरी को रिवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये बुक आपको ख़रीदना है एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले। अगर आप सोचो कि 10-15 दिन पहले लाता हूँ फिर आप याद नहीं कर पाओगे, तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको ये बुक ख़रीदनी है। इसमें क्या है, करंट अफेयर्स में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक है। जैसे कोई कंप्यूटर लॉन्च किए हैं देश में प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री ने, कहाँ पर किसी आधारशिला रखी है किसी टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ की। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीके विशेषकर आपको याद रखना है। 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक के आएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। कोई गेम्स हुए हैं, IPL, वर्ल्ड कप, किसी खिलाड़ी के बारे में, तो आपको स्पोर्ट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 2 जीके के टॉपिक है, इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जिसको मैंने फॉलो किया और सिलेक्शन लिया। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो आप पूछना चाहते हैं।